हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन करने वाले यहाँ तो हो चुका था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में बढ़ते हैं। वह संख्या क्या होगी जो 7 से 8 अधिक है? कितना अधिक है? 8। 7 से 8 अधिक 15, ये ना होगा। 7 से 8 अधिक है, कितना अधिक है? 8। तो कम है ज़्यादा? 7 से 8 अधिक है तो 15 ना होगा। 8 7 15 तो जोड़ दो। 6 में क्या जोड़ें कि 8 हो जाए? तो 2 जोड़ेगी, 8 में से 2 घटा देगी और कि 6। दो संख्याओं का अंतर इतना है, ठीक है, मतलब 5 है। यदि बड़ी संख्या 8 है तो छोटी संख्या क्या होगी? 3। दोनों घटा देना, सिंपल। रुपेश ने इतना रुपया में एक मोटर कार खरीद कर उसकी मरम्मत कर इतना रुपया खर्च किया। दोनों कितना खर्च हुआ? कार को इतना रुपया बेच दिया, तो इस दोनों जोड़ दो कितना कुल खर्चा हुआ उसके बाद, ठीक है। उसके बाद घटा देना कितना रुपया लाभ हुआ में, और इतना 3 तरीके से जोड़कर योगफल ज्ञात करो। हाँ, बोलता है 5 9 8 और 2 को 3 तरीके से जोड़कर योगफल ज्ञात करें। 3 तरीके से जोड़कर योगफल ज्ञात करें, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा तो इसका मतलब तुम इसको जोड़ो, 5 + 9 + 8 + 2 करो, फिर 8 + 2 + 5 + 9 करो, फिर 9 + 8 जोड़ो, सबका हमेशा आंसर एक ही आएगा। अगर यही रहा क्वेश्चन, अगर कुछ इसमें डाउट होगा तो देख लेंगे क्वेश्चन में अलग होगा, मतलब क्वेश्चन हमको लगता है गलत है। यदि एक बोरा में 75 किलो का आदमी है, सॉरी 75 किलो चावल है, ठीक है, तो 48 बोरे में कितना चावल होगा? द्रव्यमान में कितना वजन होगा? तो अगर एक का वैल्यू दिया हुआ उसी तरह बहुत निकालना क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, गुना नहीं। यदि एक पृष्ठ में, एक पेज में इतना अक्षर हो तो इतना पृष्ठ में कुल कितना अक्षर होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो। एक का वैल्यू दिया हुआ है, बोलता है कि इतना मिनट में कितने घंटे होंगे। इतना मिनट है, मिनट से घंटा में जाना है हमको। जब भी हम छोटा से बड़ा में जाते हैं हमेशा क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? भागते हैं छोटा से बड़ा में। आगे बोलता है इतना दिन में कितने सप्ताह होंगे। तो दिन कम है, सप्ताह में ज़्यादा दिन होता है, तो दोनों डिवाइड करना, बस 7 से इसको डिवाइड कर दो। और क्या, 1440 बच्चे 24 कतारों में खड़े हैं। कितना कतार में? 24 कतार में। तो प्रत्येक कतार में कितना बच्चा हुआ है? दोनों डिवीजन कर दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए करें जो 41 से विभाज्य हो। क्या? 41 से विभाज्य। हाँ, ये हुआ ना प्रश्न, इसको तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे तब। कौन सा? तो 4 सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 41 से विभाज्य। 4 सबसे बड़ी संख्या क्या? 9 9 9 होता है ना। तो तुम एक काम करो, 9 9 9 9 9 को 41 से डिवाइड करो। वो पूरी नहीं कटे, कुछ न कुछ शेष बचेगा। मान लो बचा शेष तुम्हारा 15। क्या बचा? 15। बस 15 को वो 9 9 9 9 में से घटा देना, बस वही संख्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? हाँ, की करके दिखा दो। क्या बोलते? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या थी? कितना अंक की? 3 अंकों की जो 15 से विभाज्य हो, तो वही करो फिर, है ना। पहले 9 9 9 को 3 अंक सबसे बड़ी संख्या लिखो, 9 9 9, ठीक है। उसको 15 से विभाजित करो, मान ले शेष आया 4। कितना आया? 4। तो 9 9 9 माइनस क्या कर दो? 4 कर दो, बस हो गया। 4 अंकों सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 35 से विभाज्य। कितना से? 35 से। सबसे छोटी संख्या बोला ना, तो सबसे छोटी संख्या 4 क्या होगी? थोड़ा सा अल्टर है। ओके, इस क्वेश्चन देखते हैं। देखो, छोटी संख्या बड़ी संख्या दिया हुआ है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी संख्या हो तब दिक्कत हो, ठीक है ना। 4 अंक छोटी संख्या बोला ना, क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? 1000। वही करना है, 1000 से 35 को भागा दे दो। क्या कर दो? भागा दे दो। चलो, 35 2 नहीं 7, तर कट गया 72, ठीक है। 35 नमा लगा दो, जो आया भी रहा दो। 8 बार में लगेगा, 9 बार में, 8 बार में, ठीक है। 35 को 8 कर दो, 8 × 40 का 4, बाकी 4 24 24 4 28, 280। कितना आएगा? 280। कितना बच गया? 20। सुनो यहाँ पे, आप ध्यान से सुनो, क्या आया? 20। तो हम लोग उसमें क्या करते थे? बस इस 20 को इसमें घटा देते थे, लेकिन बोला छोटी संख्या। देखो 1000 सब एक नहीं, 1000 सबसे छोटी संख्या है ही ना जी। अब 1000 और 20 घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या तो 3 बचेगा नहीं, 4 अंक नहीं बचेगा, तो घटा तो नहीं सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको 20 जोड़ दें। क्या? ये भी नहीं कर सकते हैं, नहीं आएगा, है ना। ये भी नहीं कर सकते हैं, तो आखिर करें तो करें क्या? बोले तो बोलें क्या? यहाँ समझो। देखो, तो यहाँ पे देखो, अगर 20 रहता तो क्या ये लग सकता था? एक को नहीं लगता। लेकिन अगर यहाँ पे +15 35 रहता लग जाता। एक बार लगता है 15। हाँ, तो तुमको तुमको क्या करना पड़ेगा? 35 में से 20 घटाना। क्या करना? 35 में से इसको क्या करना? इसको घटाना। कितना आएगा? 15 आएगा। अब ये 15 यहाँ जुटेगा, क्या करेगा? 15। या फिर तुम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि 1000 + 35 मतलब ये, इसमें माइनस ये, कितना? ये दोनों घटाओगे 15 आएगा। 15 में 1015 से क्या जाएगा? 1015, ठीक है। क्योंकि इसमें कम से कम एक बार लेने के लिए कितना अंक का कसर है? बताओ कितना कसर है? 15 कसर का। 35 से 15 कसर है ना, वही 15 इसमें क्या होगा? जुटेगा। क्या होगा? जुटेगा,
ठीक है। ये कब होगा? जब तुमको निकालना कौन संख्या? छोटी संख्या निकालना, क्या निकालना? छोटी संख्या। तो 5 में से छोड़ेंगे जो विभाज्य वही सेम क्वेश्चन हो गया। बोलते दो संख्या गुणनफल इतना, क्या है? गुणनफल इतना है, गुणनफल इतना है। एक संख्या इतना, दूसरी संख्या भाग देकर निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। दो संख्या गुणनफल इतना दिया, एक संख्या दिया तो दूसरा भाग निकालना पड़ेगा। दो संख्या गुणनफल इतना दिया, एक संख्या दिया इतना, दूसरा भाग देकर निकालना पड़ेगा। आगे बोलता है कि 70,000 में कम से कम कितना घटाया जाए कि क्या? 11 से भाग लग जाए। तो वही इससे इसको भागा दे दो, जो बचेगा शेष उसको घटा दो, काम खत्म। इससे घटा देंगे। हाँ। शेष बचेगा। बोलता है कि इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? कम जोड़, जब आएगा यहाँ पे क्या जोड़ा जाए तब उसमें तुमको दिक्कत हो जाएगा ना। तो वही इसको भागा देगी, जो शेषफल बचेगा पहले इसमें घटाएगी। इसमें घटाएगी, इसमें। हाँ, जो आएगा फिर उसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। पहले इसको। अच्छा तुमको एक सिंपल से ट्रिक बताएं इसका। ट्रिक बता, देखो जब जो भी संख्या तुम्हारा, बड़ी संख्या छोटी संख्या जो भी है, बड़ी संख्या छोटी संख्या जो भी है ना, अगर इसको तुमको कम करना, क्या करना है? कम करना है, तब तो शेषफल को सीधा घटा दो। लेकिन अगर तुमको इसको बढ़ाना है, क्या करना है? बढ़ाना है, तब तुमको उसका भाजक में से घटा करके शेषफल को तब उसमें जोड़ना पड़ेगा जी। अब देखो इसमें 1000 था, 1000 से कम तुम कर नहीं सकते हैं, बाकी सबसे छोटी संख्या 1000 है ना, तो उसमें को जोड़ बढ़ाना पड़ेगा ना। तो बढ़ाने के क्या किया बताओ? 20 में था शेष, 20 का 35 में घटाया तो इसको 20 जोड़ दिया, इसमें 1020 हो गया था। ठीक है। अब इसमें देखो क्या जोड़ा जाए, क्या हो जाए यहाँ पे? इसमें क्या जोड़ना है? इसमें जोड़ना है, इसको बढ़ाना है, घटाना नहीं। इसमें क्या है? इसको बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। ये दोनों भाग दिए, जो शेष आया इसमें से मान ले शेष आया 3, कितना है शेष? 3। तो 18 में 3 घटाओ, कितना आएगा? घटाना 15। 18 में 3 घटाओ, कितना आएगा? 15। 15 को इसमें फिर जोड़ो, सीधा नहीं जोड़ सकते हैं, पहले घटाओ फिर इसमें जोड़ो। ठीक है। यहाँ पर दो संख्या का योगफल 20 है। ठीक है। 205 में 20 मान लेते हैं। ठीक है। एक संख्या उसमें इतना है तो उस संख्या का गुणनफल निकाल। एक संख्या 14 है ना, तो 20 में 14 6 आ जाएगा। ठीक है। 6 और 20 को क्या थी? 6 और 14 क्या करेंगे? गुना कर देंगे, उससे गुणनफल निकल जाएगा। और क्या? पहले इस दोनों को घटा देंगे जी। दो संख्या का योगफल 20 दिया हुआ है, एक संख्या 14, दूसरी संख्या क्या होगा बताओ? 6 हो जाएगा ना। हाँ। 6। अब 6 और 14 क्या करना है? गुना। क्या करना है? गुना। गुणनफल निकाल, दो संख्या गुना। हाँ, ऑब्वियसली योगफल में गुना करेंगे, क्या दोनों संख्या में गुना करेंगे। हाँ। तो 14 आया, 6 आया, तो 14 गुना 6 कर देंगे। निकाल लेंगे फिर गुना कर देंगे। हाँ। ठीक। क्यों करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका योगफल दिया नहीं गुना करेंगे। बोला इसमें दोनों संख्या करेंगे। गुणनफल, दोनों संख्या, एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या 6 है ना, 6 गुना 14 करता है गुणनफल। दो संख्या गुणनफल इतना है, इनमें से एक संख्या इतना है, तो दो संख्या अंतर क्या होगा? सेम चीज, गुणनफल इतना है ना, गुणनफल इतना, इसमें एक संख्या इतना, दूसरी संख्या निकल क्या करना पड़ेगा बताओ? घटाना। डिवीजन करना पड़ेगा। गुणनफल दिया हुआ है जी। अच्छा, गुणनफल दिया। दो संख्या गुणनफल दिया 15, उसमें से एक 3 है, तो दूसरी क्या होगा? 3 5 5 15 ना होगा। 3 5 15 होता है जी। तो 5 होगा, दोनों भाग दे देंगे। जो एगो ये संख्या हो गया, एगो भाग देगा, जो संख्या मान लो भाग देगा तुम्हारा 145, कितना है? 145। दोनों का अंतर बोल रहा है ना। क्या करे? इसमें से घटाएगी कि 145 में इसको घटाएगी? 145 में ये तो गुणनफल, इससे कुछ नहीं करना है। दो संख्या गुणनफल इतना दिया हुआ, इनमें से एक संख्या इतना, क्या है? एक संख्या। तो दोनों संख्या का योगफल निकालना है, तो पहले इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगी, है ना। अब दोनों संख्या क्या बोला? योगफल ना, दोनों संख्या योगफल निकाल दो। इसका आएगा तुम्हारा 500। एक पिता अपने चारों पुत्रों को, ठीक है, 428 रुपया बराबर बांटता है। कितना बांटता है? 428 बराबर बांटता है, ठीक ना। 848। अब वही 828 बराबर बांटता है। एक पुत्र ने अपने हिस्से में 200 रुपये की पुस्तक खरीदे, है ना। क्या किया? 200 रुपया का पुस्तक खरीदा, खर्च किया। अब उस पुत्र के पास कितने रुपये बचे? सबसे पहले बात, 4 बराबर भागों बांटा था ना, पगली 4 बराबर भागों बांटा ना, तो पहले इसको 4 से डिवाइड कर दो, सब पुत्र को कितना मिला, है ना। प्रत्येक पुत्र को कितना मिला? 212। उसमें 200 रुपये खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 12 रुपया में 2 डेयरी मिल्क मस्त हो जाएगा। 55 रुपये है ना, 2 रुपया के डेयरी में थी चोकोबार। हाँ, देखो ना कितना पता है। कैडबरी सेलिब्रेशन 8 घंटे में कितना मिनट होंगे? तो 60 से गुना कर दो। 8 घंटा से मिनट में जाएंगे तो गुना करना पड़ता है, 60 से गुना कर दो। ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 से विभाज्य हो। तो वही है 12 से विभाज्य। बड़ी संख्या 9 9 9 9 5 वाली लिख दो, उसमें 12 से विभाज्य कर दो, शेषफल बचेगा उसको घटा देना। ठीक है। 9 9 किसमें घटा देंगे? 9 9 9 ठीक है। दो संख्या का गुणनफल इतना है, इनमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या का योगफल क्या होगा? तो दोनों को डिवाइड करेंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगी ना, इसलिए दोनों की योगफल को दोनों संख्या जोड़ देना। दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा। भगवान का सब खत्म हो गया ए राजा जी।